नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। क़ुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला। सदक़ल्लाह। और हमने तुम्हें नहीं भेजा मगर खुशी और डर सुनाता। ए महबूब तुम फरमाओ, मैं इस पर तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता। जो चाहे कि अपने रब की तरफ राह ले। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आलमी पैगाम दिया था। मुशरिकीन जो थे उनके लिए बिलखुसूस, ए लोगो ईमान ले आओ। पूरा बयान पीछे गुजर चुका, जिसमें अल्लाह की सिफत का, औसाफ का जिक्र हुआ, सिफात इलाही का, हुजूर की शान बयान हुई और समझाया गया, दलीलें दी गई। पूरा बयान गुजर चुका। अब वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुबश्शिर हैं, आपको हमने नज़ीर बनाकर भेजा है। ए महबूब, हमने आपको ईमान और इताअत पर जन्नत की खुशखबरी देने वाला, कुफ्र और मासियत पर जहन्नम के अजाब से डराने वाला बनाकर भेजा है। मुबश्शिर भी हैं, नज़ीर भी हैं। तो महबूब, आप इन मुशरिकों से कह दें कि मैं वही की तबलीग पर तुमसे उजरत नहीं मांगता। कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र। हर मेहनत की एक उजरत होती है, हर मेहनत की एक उजरत होती है, उसका एक मुआवजा होता है, उसका एक बदला होता है। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेहनत करके अता कर रहे हैं, वही की तबलीग जो हुजूर पे वही होती है, उस वही की तबलीग पर मैं तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता। लेकिन जो चाहे कि अपने रब की तरफ रास्ता इख्तियार करे और उसका कुर्ब और उसकी रजा हासिल करे। हर एक अमल की, एक काम की उजरत रहती है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को कुफ्र से बचाने की कोशिशें की, कर रहे हैं। तबलीग अल्लाह ने जो रसूलुल्लाह पे उतारा था, वही यानी अहकाम, उन के बदले में बेशुमार लोग ईमान ले आए। मगर सुबह शाम रात दिन सरकार तबलीग में है। कभी ताइफ, कभी खैबर, कभी हुदैबिया, कभी तबूक, कभी मक्का, कभी हिजरत, कभी मदीना, कबीले अंसार, कभी कबीले बनु सलमा, वादी अकीक, दौरे, कभी शाम का सफर। तो मेहनत ही तो है। तो कोई ये कह सकता है कि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्या चाहते हैं? तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके उस सवाल की नस काट दी अल्लाह के इस कलाम ने कि मैं कोई ऐसा मुआवजा तलब नहीं करता। ऐ लोगों, मैंने दीन दिया, मैंने शरीयत दी, और तुम लोगों को तुम्हारे हाल ऐसे थे कि तुम जहन्नम के किनारे पे खड़े थे।
और हुजूर की हदीस है, हुजूर फरमाते तुम खड़े थे, मैंने ऐसे पकड़ कर तुम्हें जहन्नम के किनारे से उठाकर जन्नत में दाखिल कर दिया। मैंने पकड़ कर तुम्हें वहां से उठाकर दाखिल जन्नत कर दिया। तो इतना बड़ा इनाम दिया, ये मेहनत, इतनी बड़ी नेमत, और फिर अपना कलमा देकर खुदा की वहदानियत का सच्चा तसव्वुर दिया, समझाया दीन क्या है, उसके मनफाते क्या है, उसकी शिर्क है तो उसके नुकसान क्या है। तो रात दिन तबलीग में रहे। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत रसूलुल्लाह ने अता फरमाई। अगर हुजूर वो मार्फत ना देते तो खुदा की वहदानियत का वो तसव्वुर होता ही नहीं। आज जो आज वहदानियत का तसव्वुर है, खुदा का तारुफ दिया, खुदा की मार्फत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी और पहचानवाया कि लोगों खुदा कौन है, आरिफ बनाया, उम्मत के लोगों को आरिफ बिल्लाह के मकाम पे फाइज कर दिया। और वो लोग जो आरिफ बने, खुदा को मार्फत हासिल करके खुदा की, अल्लाह और उसके रसूल और दीन और शरीयत पर ईमान ले आए, वो जहन्नम के किनारे पे खड़े थे। रसूलुल्लाह की तबलीग ने, गोया रसूलुल्लाह ने उन्हें वहां से उठाकर राह जन्नत का मतवाला और मुसाफिर बना। तो आला हज़रत कहते हैं उनकी उम्मत में बनाया, उन्हें रहमत में भेजा। उनकी उम्मत में बनाया, उन्हें रहमत में भेजा। यूं न फरमा कि तेरा रहम में दावा क्या है, यूं न फरमा कि तेरा रहम में दावा क्या है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने खुदा की मोहब्बत का जाम पिलाया। तो हुजूर कहते हैं लोगों जब इतना कुछ दिया, सबसे बड़ी बात तो ईमान है ना, ईमान दिया है। सबसे बड़ी दौलत क्या दी है। अगर हुजूर न पहचानवाते तो आज जो खुदा की मार्फत है वो होती, आज जो तसव्वुर इलाह का वो होता। तो इतनी अजीम शान तबलीग कोशिश सईद से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में गिरे हुओं को जन्नत दे दिया। तो इस पे हुजूर ने कुछ तलब किया। और मुशरिकीन ये कहते भी थे, या उनके दिमाग में या बाद में आने वालों के दिमाग में ख्याल आए कि इसलिए हम इसकी इताअत करें, कि हम इसकी इताअत करें तो इनको सरदारी मिले, हम ताबे बने, ये मतबू बने, हम मुती बने, ये मुता हो, और इनकी इताअत करने वालों की तादाद बढ़े तो क़यादत मिले, सरदारी मिले, और फिर हम लोगों के पास जो भी हो वो लें, हदाया, तोहफा, नजराना, ये सब। तो ये तो इसलिए करते हैं कि हम उन्हें माल दें या हम उसकी इताअत करें। आका करीम ने इतनी मेहनत के बाद कुछ तलब नहीं किया, न माल। आका फरमाते, अल्लाह फरमाते, कुल ऐ महबूब तुम कह दो। ये हुजूर भी कह सकते थे कि मैं ये नहीं चाहता, मगर नहीं, कि हुजूर रहे हैं, कहलवा रब रहा। कुल ऐ महबूब तुम कह दो कि कोई ऐसा मुआवजा नहीं मांगता जो तुम मेरे इत्तिबा से रोके और तुमको, और तुम उसको अपने ऊपर तावान समझो कि दीन में आ गए तो तावान देना पड़ा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इल्ला मन शाअ यत्तखिज़ इला रब्बी सबीला, मगर उस शख्स का अमल और ईमान चाहता हूँ जो अपने रब तक पहुँचने का रास्ता इख्तियार करता है, यानी जो अल्लाह का कुर्ब और कुर्ब तक पहुँचने का रास्ता इख्तियार करता है। बस मुझे ऐसे ही शख्स की तलब है, मैं कुछ नहीं चाहता, तुम अल्लाह के रास्ते पे आ जाओ, ये मेरी उजरत है, ये मेरा मुआवजा है, तुम्हारी हिदायत ही मेरा मुआवजा।
इसलिए कोई ये ना कहे कि महबूब ने ज़कात का हुक्म दिया तो चलो खुद नहीं लेते, अपने घर वालों को। इसलिए रसूलुल्लाह ने माले ज़कात अपने घर वालों पर भी हराम कर दिया। कोई ये ना समझे कि अपने लिए तो कुछ नहीं कहा, मगर बेटों के लिए, शहजादों के लिए जमा किया। इसलिए ज़कात अपने घर वालों पर भी बंद कर दी कि तुम जो देते हो उसकी मुझे भी जरूरत नहीं है। अरे मुझे तो नहीं है, मेरे घर वाले भी नहीं करेंगे इसको। वरना कोई आदमी कुछ करता है तो अपने घर वालों के लिए करता है। तो इसी आयत करीमा से बताया गया कि मैं उजरत तलब नहीं करता, यानी मैं तो नहीं चाहता मेरे घर वालों को भी तुम मत दो। यानी ज़कात, माले सदक़ात वाजिबा सादात को दे सकते हैं? नहीं देते ना, खुशी से दे सकते हैं हदिया के, मगर ज़कात नहीं आए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वरना कोई आदमी ये कह सकता था ना, बंदा क्या कहता है, अरे मुझे नहीं चाहिए, तो सामने वाला क्या करेगा, उसके बेटों को, शहजादों को देगा। मगर ये तो सख्ती से मनाया। अगर दीन में कुछ ज़कात और कुछ रकम मखसूस अल्लाह की राह में देनी भी है तो मैं नहीं ले सकता, मेरे घर वाले भी नहीं लेंगे, ना हसन ना हुसैन ना फातिमा ना अली, ये घर वाले, और ये तो नहीं लेंगे, क़यामत तक मेरे घर वाले आएंगे वो भी नहीं लेंगे। सादात को, अरे सादात को तो नहीं है, सादात का गुलाम होगा एक दिन ही अगर गुलामी में हो, उसको भी नहीं है। कोई बनु हाशिम का गुलाम है और बनु हाशिम को उस फर्द ने उस गुलाम को आजाद कर दिया तो वो भी ज़कात नहीं लेगा, वो भी ज़कात नहीं लेगा। तो ये है अल्लाह के अवामिर और नवाही की तामील के लिए अल्लाह के रसूल की इताअत को अजर रिसालत करार दिया। अजर रिसालत, मेरा अजर क्या है? इस तबलीग का अजर, रिसालत का अजर किया है अल्लाह के जो अवामिर है, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है, नवाई है जिसे अल्लाह ने मना फरमाया है, उसकी तामील के लिए रसूलुल्लाह की इताअत करो। हुजूर की इताअत ही में अल्लाह के अवामिर और नवाही की तामील है। जो रसूलुल्लाह की इताअत में आ गया उसने अल्लाह के अहकाम पे अमल कर लिया। जिसने रसूलुल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी कर ली उसने अल्लाह के अवामिर, अल्लाह के नवाही पे अमल कर लिया। मुख्तसर ये कि जिसने रसूलुल्लाह की इताअत कर ली उसने अल्लाह की इताअत कर ली। मन युतिल्लाह फ़क़द अता रसूल, जिसने जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, फ़क़द अता अल्लाह, उसने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह की फरमादारी की। मकसद ही यही है। उसके अलावा हर अजर तबलीग की नफ़ी कर दी गई। कोई उजरत नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहिए, न तुम्हारा माल, न दौलत, न मकान, न घर-बार, ताकि कोई सर्फ किसी को शिबा करने का मौका ही न रहे। शायद बाद में कोई सरफिरा ये ख्याल करने लगता कि अल्लाह की तरफ से अहकाम को मंसूब करके रसूलुल्लाह ने अपनी इताअत जो है तहसील ज़र और माल के लिए कराना चाहते हैं, ताकि माल दें और हमसे मुआवज़ाए माली के तलबगार हैं। हर किस्म के मुआवज़ाए माली की तलब की ममानियत करके इस वहम को भी ख़त्म कर दिया गया और बता दिया गया कि तुम्हारे माल नहीं दरकार इल्ला मन शाअ यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला। तुम अल्लाह की राह पे आ जाओ, यही मेरी उजरत है। इला रब्बिही सबीला, अल्लाह की राह पे आ जाओ, यही मेरी उजरत है। और कितनी शफकत इस तर्ज अदा में, इंतहाई शफकत का भी इज़हार है। काफिरों के लिए जो बात फ़ायदा रसा थी उसको अपने लिए सूदमंद ज़ाहिर किया और बताया कि तुम लोगों का इस रास्ते पे चलना ही मेरी खिदमत रिसालत का पूरा मुआवजा है। और इस अमर पे तंबीह भी हो गई कि उम्मत की इताअत का फ़ायदा माल के एतबार से रसूलुल्लाह की तरफ लौटेगा। चूँकि रसूलुल्लाह की रहनुमाई से उम्मत हिदायत याब होगी, इसलिए उम्मत की हिदायत का जो सवाब होगा वो रसूलुल्लाह की तरफ लौटे। हाँ, ये ज़रूर है कि तुम हिदायत पे आ गए तो तुम्हें तो सवाब मिलेगा, मगर रसूलुल्लाह ने जो हिदायत की है तो उसका सवाब रसूलुल्लाह को मिलेगा। क्यों? आका करीम की हदीस है कि नेकी की राह बताने वाला वैसा ही है जैसे नेकी करने वाला है।
अद्दालो इलल खैर कमन फाइलिही कफाइलिही, भलाई की तरफ रहनुमाई करने वाला वो ऐसा ही है जैसे भलाई कर रहा है। इसलिए हदीस शरीफ में आया है कि दुनिया में अगर किसी ने अच्छी चीज ईजाद की, अच्छी चीज दुनिया में किसी ने ईजाद की और वो ईजाद करके चला गया, उसके बाद उस चीज पे लोगों ने अमल किया, तो जो जो उस पे अमल करता रहेगा उसको तो सवाब मिलेगा। क़यामत तक इस बात पे अमल होता, उस चीज पे अमल होता रहेगा और इसका सवाब जिसने उस चीज को ईजाद किया है अल्लाह उसे भी उसका सवाब अता करता रहेगा और बाद में अमल करने वालों के सवाब में कमी भी नहीं होगी। तो यही है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कुल मा सलुक, हाँ एक आयत में फरमाया कुल ला सलुक मल अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, और दूसरी जगह फरमाया ऐ महबूब ने कह दो कि मैं इस तबलीग पर कोई भी उजरत तलब नहीं करता इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, हाँ अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। अहले बैत को मोहब्बत से जोड़ दिया, रसूलुल्लाह के घर वालों को प्यार से जोड़ दिया। यहाँ फरमाया ऐ महबूब कह दो कि मैं उजरत नहीं चाहता, हाँ इला रब्बिही सबीला, अपने रब की राह पे आ जाओ, ये मेरी उजरत है। या फरमाया कि तुम्हारी हिदायत यही उजरत है, और उस आयत में फरमाया इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे घर वालों से मोहब्बत ही उजरत है। यानी कुछ देना चाहते हो तो दोनों आयत को मिलाओ तो गोया मतलब हुआ ऐ लोगों मैंने दीन दिया, खुदा की मार्फत दी, इस्लाम और शरीयत की शक्ल में खुदा का तसव्वुर, और तुम्हें जन्नत का रास्ता दिया, इस पे मैं कुछ नहीं चाहता। अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे रास्ते पे आओ, यानी हिदायत पे आके मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, यही मैं समझूंगा कि तुमने बहुत कुछ दे दिया। और हकीकत में वो देना मुझे नहीं है, ये हिदायत पे आकर मेरे घर वालों से मोहब्बत वो तो मैं चाहता हूँ, मगर वो देना भी हकीकत में मुझे नहीं है, बल्कि ये हिदायत पे आकर मेरे घर वालों से मोहब्बत ये हकीकत में तुम्हारा ही दुनिया और आखिरत का बेशुमार फायदा। तो सिर्फ बात ऐसी है कि अगर देना चाहते हो तो मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। तो अगर कोई चाहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ दे तो हम क्या दे सकते हैं हुजूर को? भाई हम क्या दे सकते हैं हुजूर को? करीम ऐसा मिला कि जिसके भरे हैं हाथों खुले खजाने, जिसका हाल ये है करीम ऐसा मिला कि जिसके भरे हैं हाथ खुले खजाने, फिर बताओ ये मुफलिसो तुम्हारा दिल क्यों इस्तिराब में है। करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। तो क्या दे सकते हम रसूलुल्लाह को जिनके पास खजानों की कमी नहीं, जो कहते हैं कि लोकुन तो लसार हादिल जिबालो रहबा व तसीर माई, ए आयशा अगर चाहो तो ये पहाड़ ओहद के सोने के बन जाए और मेरे पीछे पीछे चले। जिनके पास खजाने का हाल है, हुजूर कहते ऊथी तो मफाती खजाइनी अर्द व समा, आका फरमाते हैं ऐ लोगो अल्लाह ने मुझे जमीन और आसमान के खजानों की चाबियां दी हैं, क्या तुम्हारे पास खजाना होगा? मैं ठोकर लगा दूं तो जमीन अपना खजाना उगल दे। अरे जिस जगह पर मैंने जिंदगी गुजारी है मक्का व मदीना, कयामत तक वहां आज खजाना निकलता रहेगा। पेट्रोल डीजल खजाना ही तो है, जहां सरकार रहे वहां खजाना, और पूरी कायनात रसूलुल्लाह की मिल्कियत है। पूरी कायनात सरकार की मिल्कियत है। उनको तमलीक के मुल्क के आलम से मालिक के आलम का फिर तुझको क्या, मालिक के आलम है, अल्लाह ने तमलीक किया उन्हें अपने मुल्क का मालिक। तो जिनके पास खजानों की कमी नहीं, जिनके पास गुलामों की कमी नहीं है, कि अबू बकर उमर जैसे दुनिया का अजीम इंसान उनका गुलाम है, जिनके गुलामों में अबू बकर उमर जैसे जो दुनिया इंसानियत पे सल्तनत करके चले गए और दुनिया पे जिनका एक नाम छोड़ा गया,
अबू बकर, उमर, उस्मान, अली जैसे अजीम इंसान जिनके गुलामों में है न खजाने की कमी, न गुलामों की कमी है और न किसी और चीज की कमी है, तो क्या दे सकते हैं मगर हुजूर की मोहब्बत है कि हाँ अगर कुछ देना ही चाहते हो, अपने नबी को राजी करना चाहते हो तो मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मैं समझूंगा तुमने मुझे दे डाला, जो मुझे चाहिए वो दे डाला, जो मुझे चाहिए वो तुमने दे डाला। और इनफिरादी तौर पे अगर कोई बंदा रसूलुल्लाह को राजी करना चाहता है तो इला इला रब्बी सबीला, रसूलुल्लाह ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पे चले, इसमें रसूलुल्लाह की रजा है। जैसे आका फरमाते हैं फिर सलाते कुर्रतु ऐनी जुइलत कुर्रतु ऐनी फिर सला, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, तुम नमाज पढ़ो मैं समझूंगा तुमने मुझे दे डाला, तुम हिदायत पे आ जाओ मैं समझूंगा तुमने पैगंबर यानी अपने नबी को दिया, तुम अपने मामलात अल्लाह के लिए और रसूलुल्लाह के साथ अपने मामलात बेहतर कर लो, दीन पे आ जाओ, तुम्हारी दयानतदारी अगर मुकम्मल हो गई मैं समझूंगा तुमने दे दिया, तुमने अपने आप को अल्लाह की इबादत का पाबंद बना दिया मैंने समझूंगा तुमने मुझे दे दिया। अगर तुम नमाजों के जो नमाज मैंने तोहफे के शक्ल में तुम्हें मेराज की शक्ल में दी है वो नमाज के तुम पाबंद बन गए तो मैं समझूंगा तुमने अपने पैगंबर को दे दे। अगर कोई चाहता है कि रसूलुल्लाह को दे तो क्या दे, या तो सलात और तस्लीम की निछावर दे या नमाजों का तोहफा दे। जो महबूब हमारे लिए नमाज लेके आए हैं हम वही नमाज रसूलुल्लाह को तोहफे में दें, यानी ये नमाज रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है। हम नमाज पढ़ें रसूलुल्लाह खुश होंगे, ये खुशी ही उम्मती का रसूलुल्लाह को गिफ्ट है, हदिया है, तोहफा, वरना क्या दे सकते हैं, वरना क्या दे सकते हैं। जिनके गुलामों में अबू बकर उमर जैसे हों उस आका को क्या देंगे, जिनकी सल्तनत जमीन पे नहीं आसमान पे हो उस नबी को हम क्या दे सकते हैं। जो वादी मक्का में खड़े रहकर इशारा करके चांद के टुकड़े कर दे उसे क्या दे सकते हैं। जो वादी मक्का में वादी सहबा में खड़े रहकर इशारा करके सूरज को पलटा दे उसे क्या दे सकते हैं। जो इतना पावर रखता है उसे हम जैसा कमीना आदमी क्या दे सकता है। हम गरीब क्या दे सकते हैं, मगर हाँ हम अपनी मोहब्बत के जज्बात दे सकते हैं। हुजूर हसन से मोहब्बत करें, हुसैन से मोहब्बत करें, फातिमा से मोहब्बत करें, अहले बैत से अपने घर वालों से मोहब्बत कर सकते हैं। हम अगर दे चाहते हैं तो रसूलुल्लाह के घर वालों को मोहब्बत का नजराना दे सकते हैं। हम उन्हें राजी करें तो रसूलुल्लाह राजी होंगे, और हुजूर का राजी होना हमारी तरफ से ये गोया गिफ्ट है हमारा रसूलुल्लाह। इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बी सबीला। और भी इस आयत की तफसीर हो सकती है, इंशाअल्लाह अगले दर्स में करूँगा। व तवक्कल अल हय्य अल्लज़ी ला यमूत व सब्बिह बिहम्दिही व कफ़ा बिही बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरा। और आगे आयत सजदा आ रही है, सूरह फुरक़ान में सजदा है, इंशाअल्लाह कल के दर्स में। अल फातिहा।